हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए हिंदी व्याकरण में जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ण यानी कि लेटर। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए वर्ण किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द लेटर, तो दोस्तों इसको बहुत ही सरल भाषा में मैंने डिफिनीसन दिया है, इसको आप लोग समझिएगा। यहाँ पे देखिए, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनि यानी कि जो आवाज़ निकलती है उसे वर्ण कहते हैं। एक बार फिर से मेरे साथ पढ़िए, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनि यानी कि जो आवाज़ निकलती है उसे वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वर्ण को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, बोलते समय मुंह से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, क, ख आदि। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, वर्ण के भेद, वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं। अब ये बताइए, अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ ले, वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा? वर्ण के भेद दो होते हैं। वर्ण के भेद दो होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। यहाँ पे देखिए, डायग्राम से आप बहुत ही अच्छे प्रकार समझ सकते हैं वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन और बन सकता है, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनि, जो आवाज़ निकलती है, यह एक क्वेश्चन इसको लिख लीजिए। या फिर ऐसे क्वेश्चन बोलेगा, बोलते समय मुंह से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा, उसे हम व्याकरण कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। आइए स्वर के बारे में अच्छे प्रकार से समझते हैं। यहाँ देखिए, स्वर, जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर कहते हैं। स्वर को एक बार फिर से मेरे साथ पढ़िए, जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी कि वो स्वतंत्र होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अगर आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार क्वेश्चन बने, हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा, हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखिए, अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछ ले, जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा, उसे स्वर कहते हैं। देखिए, डेफिनेशन एक बार मैं समझा देता हूँ, फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस प्रकार क्वेश्चन पूछता है उसको भी मैं बहुत ही अच्छे प्रकार से बता दे रहा हूँ, तो आप लोग नोट करते जाइएगा। जैसे अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक। अब यहाँ देखिए, आयोग वाह, आयोग वाह कौन कौन से हैं? अन और आहा। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आयोग वाह स्वर कौन कौन से होते हैं, यहाँ देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्वेश्चन ये है, आयोग वाह स्वर कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है वही है आयोग वाह, जो मतलब आयोग वाह स्वर कौन कौन से होते हैं? अन और आहा। ये दोनों ही हमारा कैसा स्वर है? आयोग वाह। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। व्यंजन। अब देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं? जिस वर्ण को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जिस वर्ण को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क वर्ग, क वर्ग क्या है? क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग क्या है दोस्तों? च, छ, ज, झ, इय।
ट वर्ण क्या है दोस्तों? ट, ठ, ड, ढ, अण। ठीक, अब यहाँ पे देखिए स्पर्श व्यंजन दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्क्रीन पे आपके सामने दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे तावर्ग। तावर्ग क्या है दोस्तों? त, थ, द, ध, न। पावर क्या है दोस्तों? प, फ, ब, भ, म। अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 पॉइंट दिख रहा है, अंतः अस्थ व्यंजन, या रा ला वा, ऊष्म व्यंजन, स, स, ह, संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर हिंदी का पेपर है तो ये क्वेश्चन जरूर आता है। वो क्वेश्चन कैसे पूछता है देखिए, अंतः अस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं या इसकी संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा अंतः अस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। क्लियर है? ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होती है? स्क्रीन पे दिया हुआ है, अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। कौन कौन सी होती है? छ, त्र, ज्ञ। क्लियर है? एक बार मेरे साथ फिर से पढ़िए। स्पर्श व्यंजन की संख्या 2 होती है, अंतः अस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? छ, त्र, ज्ञ, स्र। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और नोट करिए, वो ये है जिस वर्ण को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? जिस वर्ण को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसका जवाब, इसका उत्तर होगा उसे व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वर्णमाला। वर्णमाला, तो इसका जो डिफिनीशन होगा दोस्तों ये है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्लियर है?